मूवी शुरू होती है 1940 के जापान से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान तबाह हो चुका था। इसी तबाही का फायदा उठाकर एक याकुजा गैंग उभर कर आई, जो लोगों पर अत्याचार करने लगती थी। उनका सामना करने के लिए एक सैमुराई सोसाइटी बनी। काफी समय तक उन्होंने याकुजा को रोका, लेकिन 1970 में याकुजा ने हमला करके पूरी सैमुराई सोसाइटी को खत्म कर दिया। बस एक सेंसे बचे थे। उन्होंने अकेले लड़ाई जारी रखी, लेकिन आखिरकार उनको भी मार दिया गया। दूसरी तरफ एक शिप में सत्यानारायण उर्फ सत्या दादा सोना लेकर मुंबई जा रहे थे। उनका सपना था कि वहां अपना पोर्ट बनाएं, लेकिन शिप पर याकुजा गैंग ने हमला कर दिया। सबको मार दिया जा रहा था। उस शिप में एक आदमी छुप कर बैठा था। याकुजा ने उसको पकड़ लिया और धमकाकर कहा कि सत्या दादा सारा सोना उन्हें दे दें। सत्या दादा मान गए और सोने देने लगे। ये देखकर छुपा हुआ आदमी समझ गया कि सत्या दादा दिल से अच्छे इंसान हैं। उसने तुरंत पूरा गैंग खत्म कर दिया। बाद में उसने सत्या दादा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूं। उस दिन के बाद सत्या दादा ने उसे अपने बेटे की तरह रख लिया। उस आदमी का नाम था ओजस गंभीरा। 23 साल बीत गए। मुंबई में सत्या दादा ने अपना पोर्ट खड़ा कर लिया। एक नए शिप की एंट्री होती है। शिप को चेक करने आया पार्थो, लेकिन उस वक्त जिमी आता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। जिमी ने गुस्से में आकर पार्थो को मार दिया। बाद में सबको पता चलता है कि पार्थो सत्या दादा का बेटा था। ये खबर सुनकर सबके अंदर डर बैठ जाता है। अब युद्ध तय है। पार्थो की समाधि पर अर्जुन को दिखाया जाता है। पार्थो उसके चाचा थे। अर्जुन का बाप यानी सत्या दादा का बड़ा बेटा पहले ही 15 साल पहले मर चुका था। मतलब अब सत्या दादा के दोनों बेटे चले गए। फिर एंट्री होती है जिमी के बाप मिराजकर की। वो सत्या दादा का पुराना दोस्त था। जिमी और मिराजकर दोनों पार्थो को अंतिम श्रद्धांजलि देने आते हैं। वहीं पे लक्ष्मी जिमी पर लाठी लेकर टूट पड़ती है। तब सत्या दादा मिराजकर से कहते हैं, अभी तो बस शक है इसलिए डंडे से मार रहे हैं, लेकिन अगर सच निकला कि जिमी ने ही पार्थो को मारा तो समझ लेना गंभीरा तुम सबके साथ क्या करेगा। इस बात के बाद जिमी अपने बाप से पूछता है, आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों होने दी। तब मिराजकर उससे ओजस गंभीरा की कहानी सुनाता है। 15 साल पहले कुछ लोगों ने सत्या दादा का पोर्ट छीनने की कोशिश की थी। ये बात ओजस को पता चल गई। उसने सिर्फ एक कटाना से अकेले 100 लोग मार दिए और पोर्ट बचा लिया। उस दिन मिराजकर ने ओजस के पैर पकड़ के माफी मांगी थी और ओजस ने धमकी दी थी कि अगर कभी दादा के साथ गद्दारी की तो जिंदा नहीं बचेगा। फिर सच खुलता है कि सत्या दादा का बड़ा बेटा अर्जुन का बाप उसे 15 साल पहले ओजस नहीं मारा था। ये जानकर अर्जुन कसम खाता है कि जब तक ओजस को नहीं मारूंगा तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। और तब से 15 साल हो गए, ओजस भी सत्या दादा के पास नहीं आया। जिमी अब कंटेनर के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता है। उसका नाम था तावड़े। तावड़े पोर्ट पर आता है और वहां के लोगों को मारने लगता है। इसी बीच एक औरत एक छोटी लड़की को भेजती है ताकि वो जाके सत्या दादा को सब कुछ बता दे। पुलिस कंटेनर के पास पहुंचती है, लेकिन उसमें रीडेक्स नहीं मिलता। ये देखकर तावड़े गुस्से में आ जाता है और सबसे रीडेक्स के बारे में पूछता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी गीता, सत्या दादा की बड़ी बहू अर्जुन की माँ, वहां आती है। वो तावड़े को खुलेआम धमकी देती है। ये देखकर तावड़े पुलिस लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिमी सत्या दादा के कुछ आदमी किडनैप कर लेता है। एक को टॉर्चर करके पता मांगता है। पहला आदमी कुछ नहीं बताता तो जिमी उसे मार देता है, लेकिन डर के मारे दूसरा आदमी बोल देता है कि सत्या दादा अभी नासिक में है। इधर गीता एक आदमी से बात करती है। उसे पता चलता है कि 7 साल पहले गंभीरा ने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को खत्म कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, लेकिन जब मेन ऑफिसर ने गंभीरा को देखा तो डर के मारे उसे तुरंत छोड़ दिया। फिर हमें गंभीरा की लाइफ दिखाई जाती है। गैंग छोड़ने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की कनमनी से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। कनमनी भी एक अनाथ थी। वो गंभीरा के पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि उसका कोई नहीं है। कनमनी को सत्या दादा के बारे में पता चलता है और वो चुपके से उन्हें लेटर्स लिखने लगती है। गंभीरा एक सैमुराई क्लास चलाता था। एक दिन कनमनी उसे फाइट करते देख लेती है। जल्द ही कनमनी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो गंभीरा से कहती है कि वायलेंस छोड़कर नए शहर में शिफ्ट हो जाओ। वो उसे एक प्रॉमिस भी लेती है कि अब और खून खराबा नहीं होगा। इसके बावजूद कनमनी सत्या दादा को छुपकी लेटर्स लिखती रहती है। उनके घर एक बेटी होती है जिसका नाम रखते हैं तारा। तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। फिर ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जिस शिप की बात हो रही थी वो ओमी का था, जिमी का बड़ा भाई। ओमी इस्तांबुल में था और कंटेनर की खबर मिलते ही मुंबई आ जाता है। नासिक में सत्या दादा कनमनी और तारा से मिलते हैं। वो कनमनी से कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बॉम्बे को गंभीरा की जरूरत है।
कनमनी हॉस्पिटल में गंभीरा को बुलाती है और उसे सत्यादादा के बारे में बताती है। तभी जिमी भी नासिक पहुंच जाता है सत्यादादा को मारने के लिए। वो हॉस्पिटल में फायरिंग कर देता है और पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। जिमी सत्यादादा को पकड़ लेता है। कनमनी उन्हें बचाती है लेकिन खुद शहीद हो जाती है। उधर ओमी सत्यादादा के पोर्ट पर आता है, सबको बंदी बना लेता है। एक लड़की गंगा को गोली मार देता है और पोर्ट में आग लगा देता है। नासिक में जिमी सत्यादादा के साथी को मार देता है और अब बंदूक उनकी तरफ घुमाता है। तभी एंट्री होती है गंभीरा की। वो अकेला ही सबको खत्म करके सत्यादादा की जान बचा लेता है। सत्यादादा ओमी को फोन करके वार्न करते हैं, गंभीरा आ चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है कनमनी के दाह संस्कार पर। गंभीरा टूट चुका था, रो रहा था। दूसरी तरफ जिमी का लाश घर आता है। मिराजकर अपने बेटे को देखकर फूट पड़ता है। जिमी का भाई ओमी गुस्से से भरा हुआ है। सत्यादादा जिमी के अंतिम संस्कार में आते हैं। ये देखकर ओमी उन्हें मारने के लिए बढ़ता है लेकिन मिराजकर रोक लेता है। गंभीरा मुंबई लौट आता है, पुलिस स्टेशन जाता है। वहां सभी पुलिस वाले उसके पुराने कारनामे याद करके डर जाते हैं। गंभीरा तावड़े के पास जाकर ओमी के बारे में पूछता है। पहले तो नहीं बताता बल्कि उसकी बेइज्जती करता है। तब गंभीरा उसकी ही पुलिस वालों से कहता है उसका हाथ पकड़ो और उसका हाथ काटने लगता है। डर के मारे तावड़े सच बोल देता है कि ओमी ने सबको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बंदी बना रखा है। गंभीरा वहां जाकर सबको मार गिराता है और गीता के साथ बाकी लोगों को बचा लेता है। फिर जिमी के दाह संस्कार के वक्त गंभीरा आ जाता है। ओमी को खुलेआम धमकी देता है, सब छोड़ दे, कंटेनर भूल जा वरना अंजाम बुरा होगा। वहीं पर अर्जुन भी होता है जिसका बाप 15 साल पहले गंभीरा के हाथ मारा था। अर्जुन के अंदर अभी भी बदला जल रहा है। वो तय करता है अब गंभीरा को खत्म करना ही होगा। इसके लिए वो एक बंदूक खरीद लेता है। अब सत्या से मिलने सीएम आता है और उसे धमकी देता है कि कंटेनर के बारे में सच बता दे। तभी वहां गंभीरा आता है। वो सीएम को उसके पास्ट की बातें याद दिलाकर ब्लैकमेल करता है और उसे चुप करा देता है। इसी बीच ओमी को रेडियक्स के लोकेशन का पता चल जाता है। उसी वक्त डेविड का कॉल आता है और वो ओमी को लास्ट वार्निंग देता है। लेकिन ओमी अपना प्लान खोल देता है। उसका इरादा है कि वो बॉम्बे के 9 जगह पर बम ब्लास्ट करेगा। ये ब्लास्ट अगले दिन डेविड के बर्थडे पर होगा। फिर हमें पता चलता है कि ओमी वाजी सिटी से है। अगर आपको साहू मूवी याद हो तो समझ जाओगे, वही वाजी सिटी जहां कई गैंगस्टर थे। रॉय के मरने के बाद ओमी ने ही पूरे वाजी सिटी को संभाला था। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी मां गीता से मिलने आता है। वो बताता है कि उसने तारा को किडनैप कर लिया है और अब गंभीरा उसे पूरे शहर में कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। अर्जुन फिर गंभीरा एक्सीडेंट ट्रक से करवा देता है। बाद में खुलासा होता है कि अर्जुन ने जो लोग हायर किए थे वो असल में ओमी के आदमी थे। उन्होंने तारा को उठाकर ओमी के पास पहुंचा दिया। इसी दौरान गंभीरा इंजर्ड होता है और उसका इलाज चल रहा होता है, लेकिन अर्जुन उसे खत्म करने पहुंच जाता है। तभी बीच में सत्यादादा आ जाते हैं। अर्जुन अपने बाप पर भी बंदूक तान देता है। यहाँ गीता अपने बेटे अर्जुन को उसके बाप की पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि अर्जुन के पिता ड्रग्स का काम करते थे पोर्ट पर। सत्या ने उन्हें पकड़ लिया था लेकिन पहली बार होने की वजह से माफ कर दिया। फिर उन्होंने मिराजकर से हाथ मिला लिया लेकिन वो दोबारा पकड़े गए। इसके बाद अर्जुन के पिता सत्या को मारने जा रहे थे। गीता ने उन्हें रोका और गेट बंद कर दिया, लेकिन गलती से अर्जुन के हाथ से गोली चल गई और उसने अपने पिता को ही मार दिया। ये सब देखकर गंभीरा आता है और कहता है अर्जुन अभी छोटा है, उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। और फिर उसने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और वहां से चला गया। स्टोरी प्रेजेंट में वापस आती है। सत्यादादा, गीता और अर्जुन गंभीरा के कमरे में जाते हैं लेकिन वो पहले ही जा चुका होता है। सत्यादादा फिर अर्जुन को एक गन देते हैं और कहते हैं इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब तुम अच्छे से सोच समझ लो। फिर सीन शिफ्ट होता है डेविड पर। उससे मिलने जापान से याकुजा गैंग का लीडर याकीमुरा शिंजो आता है। वो डेविड को दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और डेविड उससे बताता है कि गंभीरा वही आदमी है जिसने पूरी याकुजा गैंग तबाह कर दी थी। इधर गंभीरा ओमी के पास जाता है जहां ओमी ने उसकी बेटी तारा और सत्या के आदमियों को बंदी बनाया होता है। गंभीरा रास्ते में जो भी आता है सबको मारते हुए ओमी तक पहुंचता है। दूसरी तरफ ओमी सत्या के आदमियों को मार रहा होता है। आखिरकार गंभीरा ओमी के रूम तक पहुंच जाता है। वहां जितने भी आदमी होते हैं सबको खत्म कर देता है। ओमी फिर गंभीरा को उसकी बेटी तारा की आवाज सुनाता है। गंभीरा शांत हो जाता है। कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तारा चिल्लाती है, गंभीरा रोने लगता है। लेकिन फिर रिवील होता है कि वो गोली अर्जुन ने चलाई थी, तारा को पकड़ने वाले आदमी पर। और लास्ट में गंभीरा ओमी को एक बिल्डिंग में बांधकर रेडिएक्स से पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। सबसे आखिर में सच सामने आता है। गंभीरा का असली नाम है ओरू गेनसुजी। वो वही है जिसने जापान में याकुजा गैंग के सारे लोग खत्म कर दिए थे और साथ ही याकीमुरा शिंजो के बेटे काजाओ को भी मार दिया था।
इसी बदले को पूरा करने याकिमुरा शिंजो खुद डेविड के साथ हाथ मिलाता है और अब जो होगा वो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।